यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। कोड़े बरसाए पैरों में मेरे, सिर पे कांटों का ताज रख दिया। यहूदी का राजा ये लिख कर मुख पे थूक दिया। क्या क्या न सहा प्यारे यीशु ने मेरे गुनाहों के खातिर। क्या क्या न सहा प्यारे यीशु ने मेरे गुनाहों के खातिर, मेरे गुनाहों के खातिर। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आइए हम हाथों को जोड़े, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना और स्तुति करते हुए सिर झुकाते हुए हम कहे, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्यारे भाई और बहनों, हम चालीसा काल के आखिरी सप्ताह में हैं और आज बुधवार के दिन हम बहुत निकट है होली थर्सडे का। आज शाम से हम पूर्ण रूप से ट्रूदुम के लिए या होली वीक के जो क्लाइमेक्स होता है उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु जब अपने 12 शिष्यों का चुनाव किया था, उन्हें पता था कि यूदस इस्करियत उन्हें बिट्रे करेगा, विश्वासघात करेगा, उन्हें पकड़वाएगा, लेकिन फिर भी प्रभु ने अंतिम क्षण तक उसे प्रेम किया। यूदस के पास पूर्ण आज़ादी थी, पूरा चॉइस था उसके पास, प्रभु से जुड़े रहना या प्रभु को पकड़वाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह किस प्रकार प्रभु के शत्रुओं के साथ मिल जाता है 30 चांदी के सिक्कों के लिए। कई बार हम भी हमारे जीवन में प्रभु को ठुकरा देते हैं, उनके वचनों को हम अनसुना कर देते हैं, उनकी आज्ञाओं को हम ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि हमें भी किसी न किसी तरह इन 30 सिक्कों की ज़रूरत है, चांदी की सिक्कियाँ। हमें शोहरत चाहिए, अच्छा नाम चाहिए, हमें पब्लिसिटी चाहिए, जिस काम का हमने किया है उस काम में हमें सबके सामने अप्रिसिएशन चाहिए। हमारा घमंड हमें प्रभु से दूर ले जाता है। यहाँ पर यूदस के मन में शायद मोह था, पैसे का मोह। पैसा कभी खराब नहीं, ज़रूरत चीज़ों के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, लेकिन अगर वह किसी के
जान पर खेल कर हम कमा रहे हैं, किसी को ठेस पहुंचाकर हम कमा रहे हैं, तो वो गलत है। हमें जितनी ज़रूरत है उससे भी अधिक ज़्यादा अगर हम लोभ दिखा रहे हैं तो गलत है। प्रभु हम सबसे प्रेम करता है, सबको आज़ादी देता है। इसीलिए ही उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूं। उन्होंने यूदस को भी मित्र ही माना था। साथ रहते हुए भी वह प्रभु को पकड़वा देता है। पिता ईश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि उसने इस यूदस के लिए भी प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा था। यूदस चाहता तो वो बच सकता था, वो प्रभु के साथ जुड़े रह सकता था, लेकिन नहीं, उसका चुनाव गलत निकला। हम भी कभी कभी प्रभु के प्रेम को समझते नहीं, गलत राह पर चले जाते हैं और प्रभु हमारा इंतजार करता रहता है। हम बच्चे हैं, ना कि दास दासियां। हमें स्वतंत्रता है, ना कि गुलामी। प्रभु हमेशा यूदस का इंतजार करता रहा था, लेकिन यूदस ने उस बात को नहीं समझा। जीवन में जब हम भी गलत राह में चलते हैं तो प्रभु हमारा भी इंतजार करता है, क्योंकि पिता हमें इतना प्रेम करता है कि उसने प्रभु यीशु को, अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेजा। हमारा फ्रीडम है कि हम प्रभु को चुने या उन्हें तिरस्कार करें। अगर हम प्रभु को चुनते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट होंगे, क्रूस उठाना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। प्रभु जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर हमें चलना होगा। और अगर हम प्रभु का तिरस्कार करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से 30 चांदी के सिक्के तो ज़रूर मिल जाएंगे। आइए आज इस आराधना में हम प्रभु के उस प्रेम पर मनन चिंतन करें। मेरा पिता जो मुझे इतना प्रेम करता है, संत यूहन्ना कहता है, देखो ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। अनंत जीवन देने के लिए प्रभु ने बहुत सारे कष्ट सहे। अगर आप और मैं पापी नहीं होते तो शायद प्रभु को ये कष्ट उठाना ही नहीं पड़ता, उन्हें कोड़े खाने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन मुझे पाप से बचाने के लिए, आपको पाप के दलदल से उठाने के लिए, हम सबको मुक्ति देने के लिए हमारे मुक्तिदाता ने क्रूस उठाना सही समझा। आइए उस प्रभु की हम स्तुति और आराधना करें। वह प्रभु जो मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं जब विश्वासघात करता हूँ, जब मैं झूठ बोलता हूँ, जब मैं वासनाओं में गिरता हूँ, जब मैं प्रभु से दूर चला जाता हूँ, अपनी मन मर्जी में जीता हूँ, प्रभु मेरा इंतज़ार करता है और वह कहता है, आई स्टिल लव यू। मैं तुम्हें अब भी उतना ही प्रेम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास लौट आओ। इतना भी अपना हृदय कठिन न बनाओ कि आप प्रभु की आवाज़ सुनने के बाद भी आप प्रभु से दूर हो जाते हैं। आइए आज हम प्रभु की आराधना करते हुए पिता के उस प्रेम का गुणगान करें, प्रभु की पीड़ा को अपने मन में याद करें कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने मुझे बचाने के लिए निर्दोष होते हुए भी एक मुजरिम की तरह, एक डाकू की तरह, एक पापी की तरह मेरे लिए सबके सामने खड़ा हुआ और क्रूस उठाने के लिए तैयार हो गया। उसने शरीर पर घाव सहे, अपमान सहा, विनम्र बना, फिर भी मुंह नहीं खोला। आइए उस यीशु की इस पवित्र परम प्रसाद में जो उपस्थित है, उस यीशु की हम आराधना करें।
पिता ने संसार से इतना प्रेम किया, बचाने इस दुनिया को पुत्र को भेज दिया। पिता ने संसार से इतना प्रेम किया, बचाने इस दुनिया को पुत्र को भेज दिया। समझे ना उसको हम, कोड़ों से मारा गया, Yes, Lord. अपमानित करके उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। समझे ना उसको हम, Jesus. कोड़ों से मारा गया, अपमानित करके उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। उसके बलिदान से मुक्ति मिली, मोहब्बत है अद्भुत तेरी, पीड़ा को लेके मेरी क्रूस पे कुर्बान होके दी है शिफा। पापों से मुक्ति पाई, रोगों से दी चंगाई, उसके दर्द सहने से मिली है कृपा। मोहब्बत है अद्भुत तेरी, Yes, Lord. पीड़ा को लेके मेरी, हाँ मेरे प्रभु। क्रूस पे कुर्बान होके Jesus. दी है शिफा। पापों से मुक्ति पाई, रोगों से दी चंगाई, उसके दर्द सहने से मिली है कृपा। जब हम विश्वासघात करते हैं और हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, तो प्रभु हमसे कहता है, आई एम फेथफुल। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा। मेरे पास लौट आओ, क्योंकि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। प्रभु से होके बगैर कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। लोग हमें धोखा देते हैं और हम उन्हें माफ नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु को जब हम धोखा देते हैं और पुनः उनके पास चले जाते हैं, दोनों हाथों को फैलाते हुए वो हमारा आलिंगन करता है। उतना ही प्रेम जितना उसे पहले था, उससे भी अधिक प्रेम से वह हमें अपना लेता है। आइए उस प्रेम में अपने आप को समर्पित करें। प्रभु, मैं काफी दूर हूं तुझसे। 40 साल का काल आपने मुझे दिया कि मैं अपने जीवन को बदलूं। थोड़ी सी कोशिश जरूर की प्रभु, लेकिन पूरा नहीं हुआ। आज भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक यूदस इस्करियोती है। मैं भी दुनिया की चीजों के पीछे दौड़ता हूं। तू साथ रहते हुए भी दुनिया वालों का हाथ थामता हूं। तू सर्वशक्तिमान होते हुए भी अन्य चीजों के सामने सर झुकाता हूं। तूने मित्र बुलाया मुझे प्रभु, अपना यार बनाया मुझे, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं दूसरों की दास्ता ज्यादा स्वीकार करता हूं। मेरी इस दुर्दशा का कारण मैं ही हूं प्रभु। प्रभु, तेरे क्रूस मरण के द्वारा जो मुक्ति तूने मुझे दिलाई है, उसे स्वीकार करने की कृपा मुझे दे, ताकि मैं भी पेत्रुस के समान रोते हुए तुम्हारे पास पुनः आ सकूं और कह सकूं, प्रभु मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। आप जिस दशा में हो, आपकी हालत जो भी हो, वह सब हम प्रभु को दें और कहे, प्रभु तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है। तेरे सिवा मुझे बचाने वाला और कोई नहीं।
मार्ग है वो, सत्य है वो, जीवन की राह वही, उसकी वफा से बढ़कर कोई वफा नहीं। मार्ग है वो, सत्य है वो, जीवन की राह वही, यस लॉर्ड, उसकी वफा से बढ़कर कोई वफा नहीं। धोखा दिया उसको, साथ उसका छोड़ दिया, फिर भी न छोड़ा उसने, हाथ मेरा थाम लिया। प्रभु जी, धोखा दिया उसको, साथ उसका छोड़ दिया, फिर भी न छोड़ा उसने, हाथ मेरा थाम लिया। यस लॉर्ड, प्यार के उसके मैं तो काबिल नहीं। हाँ प्रभु, मोहब्बत है अद्भुत तेरी, पीड़ा को लेके इतना बड़ा पापी हूँ प्रभु, क्रूस पे मैं तेरे प्रेम का काबिल नहीं हूँ प्रभु, दी है शिफा, लेकिन तू मुझे प्रेम करता है। पापों से मुक्ति तूने पाई, मुझे शुद्ध किया है, रोगों से दी चंगाई, तूने मुझे अपनाया है। उसके दर्द से इस प्रेम के लिए मिली है धन्यवाद कृपा। यीशु। मोहब्बत है अद्भुत तेरी, जीसस, पीड़ा को लेके मेरी, अपना सर्वस्व से उस समर्पित पे करें। कुर्बान होके दी है शिफा। यस लॉर्ड, पापों से मुक्ति पाई, रोगों से दी चंगाई, उसके दर्द सहने से मिली है कृपा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हमेशा अपने शिष्यों से कहा, मेरे पीछे आ जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं, अपना दैनिक जीवन का क्रूस उठाओ। क्रूस के बगैर मुक्ति नहीं, क्रूस के बगैर अनंत जीवन नहीं। अगर हम क्रूस के बगैर जीना चाहते हैं तो हम शायद अनंत जीवन के मार्ग पर नहीं हैं। अगर हम दुनियादारी में जीना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी वासनाओं के अनुसार, तो हम प्रभु से काफी दूर हैं। अगर हमें अपना दैनिक क्रूस उठाना हो तो उसके लिए जो ताकत जरूरत है वो प्रभु ही दे सकता है। आइए अपने दोनों हाथों को खोल कर रखते हुए, अपनी आंखों को खोलते हुए, प्रभु को देखते हुए प्रभु से कहे, प्रभु मुझे भी ये कृपा दीजिए ताकि मैं अपने दैनिक जीवन का क्रूस उठा सकूं, दैनिक जीवन का क्रूस उठा सकूं, क्योंकि तू मुझे प्रेम करता है और तूने ही मुझसे कहा है, क्रूस उठाकर मेरे पीछे आ। खाली हाथ नहीं, अपने दैनिक जीवन के दुख तकलीफ, अपने सेल्फ डिनाइल, अपनी नम्रता, इसका क्रूस उठाकर तू मेरे साथ आ। अपने जीवन के क्रूस को उठाते हुए प्रभु के क्रूस की ओर हम चले। जब हम प्रभु के दुख भोग के बारे में मनन करने वाले हैं इन दिनों में, अपने जीवन के दुख और दुख भोग को भी प्रभु को समर्पित करें। अपने दोनों हाथों को खोलकर रखते हुए, प्रभु मेरे जीवन को समर्पित करता हूँ, मेरे दुखों को, मेरे आंसुओं को, मेरी वेदनाओं को, मेरे हताश पलों को, प्रभु जीवन के हार को, प्रभु सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ। प्यारे प्रभु, दैनिक जीवन का क्रूस उठाने की कृपा मुझे प्रदान करे। जिस प्रकार संत योहन आपके हृदय पर एकदम पास बैठा था, उसी प्रकार आपके हृदय से चिपके रहने का कृपा मुझे प्रदान करे। अपने दोनों हाथों को सीने से लगाते हुए इस आराधना के अंतिम पल में प्रभु से कहे, प्रभु वह प्रेम मुझे भी दीजिए, मुझे माफ कीजिए और मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए। अपने क्रूस उठा के तुम यीशु के पीछे चलो, यीशु के सिवा नहीं मार्ग कोई स्वर्ग को। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अपने क्रूस उठा के तुम
यीशु के पीछे हम चलो, मन में ठान ले, यीशु के सिवा नहीं मार्ग कोई स्वर्ग को। Jesus. अपने क्रूस उठा के तुम यीशु के पीछे चलो, Yes, Lord. यीशु के सिवा नहीं मार्ग कोई स्वर्ग को। अपने क्रूस उठा के तुम यीशु के पीछे चलो, यीशु के सिवा नहीं मार्ग कोई स्वर्ग को। मोहब्बत है दर्द तेरी, हाँ प्रभु, पीड़ा को लेके मेरी, we love you क्रूस Jesus. पे कुर्बा होके दी है शिफा। We surrender to you Jesus. पापों से मुक्ति पाई, रोगों से दी चंगाई, हाँ मेरे प्रभु, उसके दर्द सहने से मिली है कृपा।